हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल ह्यूमन लाइफ ब्लॉग। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कुछ हम नया लाते रहते हैं। आज हमारी जो नई सीरीज चल रही है वो चल रही है डू एंड डोंट। क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है लाइफ को एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। डू एंड डोंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन हम अपने घर से ही इसको स्टार्ट करेंगे और आज हम ये डू एंड डोंट्स की जो फर्स्ट वन क्लास है वो हम अपने घर से करेंगे कि घर के अंदर और घर के बाहर कैसे रहें। तो फर्स्ट वन जो आज मैं बताता हूँ आपको कि घर के अंदर कैसे रहें। जब हम घर के अंदर आते हैं तो किस तरह हमारी सिचुएशन रहेगी, ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन, घर पर जाने पर जब हम घर आते हैं तो ऊंची आवाज़ में बात न करें, क्योंकि अगर हम घर बाहर से घर के अंदर आते हैं ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, क्योंकि घर वाले बड़े शांत माहौल में रहते हैं और जब वो कोई बाहर से ऊंची आवाज़ में बात करके आता है तो वो माहौल ख़राब करता है घर के अंदर। तो आप ऊंची आवाज़ में बात ना करें। नंबर 2, घर पर सभी बड़ों या छोटों को सम्मान करें। आपको रिस्पेक्ट से बात करनी है। आप अपने ऑफिस से आए हैं, भले आप बॉस हैं, चाहे नीचे हैं चाहे ऊपर हैं, मगर घर में भी वो सिस्टम लागू होता है। बड़ों से छोटों से आपको कैसी बात करनी है, कैसी करनी है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं कि आप अपने घर में आ गए कुछ भी बकना स्टार्ट कर दिया, उससे माहौल ख़राब होता है घर का। अच्छे माहौल को बनाने के लिए आपको सहयोग करना होगा। नंबर 3, घर पर एक दूसरे की प्रॉब्लम को देखें। अगर मैं दूसरे की प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूँ कि यार मशीन ख़राब है, कपड़ों को ऊपर छत में डालने जाना है, या बाज़ार से कुछ सब्जियां लेके आनी हैं, सपोज़ दैट वाइफ कुछ काम पे लगी हुई है, सब्जी नहीं आ पाई, या शाम की सब्जी नहीं है, आप टाइम पे चले गए तो आप ला सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और अपने घर में बॉस ना बने। बॉस मतलब कि आप बड़ा अपने आप को, ये नहीं कि मैं यहाँ का बॉस हूँ तो मैं कुछ भी करूँगा। बॉस की तरह एक्टिविटीज़ ना करें। 5वां, कोई भी गलत काम हो गया हो तो दूसरों को क्या है कि दूसरों को ये ना कहें कि हाँ बिल्कुल, अब वो मतलब ज़्यादा उसको, अगर कुछ गलत हो गया तो उसको तो सही हो नहीं सकता, मगर जो गलत हो चुका है उसको कैसे सही किया जाए इस पे ज़्यादा बेटर हो तो बेटर है, नहीं तो उससे भी और भी माहौल गर्म हो जाता है। इस चीज़ को समझें। छठा जो है, घर पर खाने के प्रति संवेदनहीन ना बने। नहीं तो अपने आप काम करें। क्या हम कहते हैं यार ये रोटी ठीक नहीं बनी हुई है, ये चीज़ ठीक नहीं बनी हुई है, वो चीज़ सही नहीं बना हुआ है, तो या तो हमें खुद बनाना चाहिए और खिलाना चाहिए कि भाई ये ऐसे बनेगा, और नहीं तो पूरे परिवार को देखना है। और हर परिवार में 5 आदमी हैं तो 5 की 5 डिमांड होती है, 5 सोच होती है। तो इसलिए भी क्या है, माहौल को ख़राब ना करें। कोई भी, मैं ये कह रहा हूँ, बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे की भी ये बात कर रहा हूँ, किसी को भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। 7वां जो है, मेहमान आया हुआ है उसको सम्मान करें, ना कि उस पर टोंट कसें। 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, बच्चे भी आपके देखते हैं या कोई भी, तो अगर आपका कोई रिलेटिव्स आया हुआ है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, जिससे कि उसे लगे कि हाँ आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। 8वां जो है, घर पर किसी भी वस्तु को सही जगह पर रखें जिससे वो दूसरे टाइम मिल सके। अगर आज सपोज दैट कोई दवाई रखी हुई है, कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जिसकी रिक्वायरमेंट तुरंत होती है, विटामिन या कुछ ऐसे कट कूटने पे लग जाती हैं, तो कम से कम उस चीज़ को सही जगह पर रखें, हर सामान को। नहीं तो सामान इधर उधर रहता है और उस समय वो सामान नहीं मिलता और माहौल और भी गर्म हो जाता है। जब किसी का हाथ कटता है या किसी कुछ पट्टी या कुछ ऐसे लगानी होती है, वो सामान नहीं मिलता, फिर आप चिल्लाते हैं, दूसरी साइड से भी वैसी प्रॉब्लम आ रखी होती है, वो और ज़्यादा वहाँ पर माहौल ख़राब होता है। तो उस माहौल को कंट्रोल करने के लिए, घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। घर में रिटेलर सभी का फ़ोन नंबर रखें। जैसे दूध वाले का किसी भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है
तो हर चीज़ का आपके पास, ऑटो वाले का या किसी भी चीज़ जो आपके रिक्वायरमेंट वाली जो चीज़ें हैं उनको, उनका फ़ोन नंबर आपके पास घर पे होना चाहिए कि जो अगर आप ऑफिस से भी या कहीं से भी आप उसको बोल सके कि यार मुझे दूध चाहिए, शाम को आप दूध लेके आ जाएँ। तो हर आदमी का नंबर आपके पास होना चाहिए। या आप नहीं, सपोज दैट नहीं जा रहे हो या कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है तो बोल सकें आप, तो वो ज़रूरी हो जाता है। जीरो टाइम तो वो गलत टेंशन आपके अंदर आ जाती है। और सबसे मेन है, घर में, घर आपका है तो साफ़ सफाई आप भी करेंगे। कोई मेहमान आएगा, कुछ आएगा, तो आपको उस समय तो लगता है कि हाँ यार ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी, वो चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए थी, आप वहाँ पे अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। चाहे छोटे बच्चे भी अगर करने की कोशिश करते हैं तो ये भी एक ये है कि अपना घर है, साफ़ सफाई एक ही आदमी तो नहीं करेगा, सबको सपोर्ट करना होता है साफ़ सफाई के लिए, और ये सबकी जवाबदारी होती है। ये तो आपको पता है, मोदी जी भी बोलते हैं बाहर भी रखें साफ और अंदर भी साफ रखें। अब नेक्स्ट आ जाइए, घर के बाहर कैसे रहें। अभी तक तो घर के अंदर थे, अब जो घर के बाहर थे उनका क्या होगा, ये चीज़ आप सोचिए कि कैसे घर के बाहर रहेंगे आप। तो घर से बाहर जाते वक्त सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, बताइए वाइफ को या किसी को भी, कोई भी अगर घर में है बताइए कि मैं जा रहा हूँ, नंबर 1। क्योंकि आप लॉक कर देंगे या कुछ भी चीज़ ऐसी होती है कि बाहर से लॉक करना है, अंदर से लॉक करना है, तो वो हो जाएगा। अपने गुस्से पर काबू रखें। बाहर जाते ही आदमी किसी से टकरा जाता है, रिक्शे वाले से ऐसी बात करता है, मतलब बेफजूल आप टकराने की कोशिश करते हो तो वो गलत है। अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। गुस्सा, कहते हैं गुस्सा सही नहीं होता किसी के लिए भी, इसलिए गुस्से पे हमेशा आदमी को कंट्रोल करना चाहिए। घर से बाहर जाने से पहले रोड मैप बनाएं कि मैंने करना क्या है। आगे एटीएम में मैंने पैसे निकालने हैं, उसके बाद मैंने मेट्रो में चढ़ना है, उसके बाद मैंने वहाँ पे जाना है, वहाँ से दवाई लेनी है। हर चीज़ का एक रूट मैप बनाइए, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे, फिर आपको उस रूट को फिर दोबारा लेने के लिए गलत साइड से आना पड़ेगा और वो आपका इन्वेस्टमेंट भी ख़राब होगा। वो भी आपने देखना है जब आप घर से बाहर चले जाते हैं। क्या क्या चीज़ हो सकता है कि आते वक्त आपको सब्ज़ी मिल गई, आप फ़ोन कर लो घर पे कि भाई यहाँ पे सब्ज़ी मिल रही है अच्छी, मैं लेके आ जाऊँ, आपने ले तो नहीं रखी है तो लेके आ जाइए। तो ये एक अच्छा रोड मैप बनना चाहिए। घर से बाहर चारों तरफ देख रेख करके चलना चाहिए आदमी को, दाहिने बाएं की कहाँ क्या हो रहा है। कोई ऐसा आदमी तो नहीं घूम रहा गली के अंदर, या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है जो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि माहौल के, अगर आप समाज के साथ रहते हैं तो हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, ये समाज कहता है। और इसमें ज़रूरी भी है अवेयरनेस, नहीं तो कुछ भी हादसा हो सकता है। घर से बाहर जाते समय फ़ोन, अपना चार्जर, पर्स और पानी बहुत ज़रूरी है, उसको अपने साथ लेके चलें। कभी कभी आप ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे चार्जिंग नहीं हो पाता, जहाँ पे फ़ोन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपका पर्स भूल गए, आप फ़ोन के सहारे रह गए, वहाँ पर गूगल पे चलता ही नहीं है, फिर क्या करेंगे आप। तो ये बहुत ज़रूरी है। पानी, आपको पता है पानी की आज की बहुत रिक्वायरमेंट है हर चीज़ की, तो पानी कहीं पे नहीं मिल पाता है तो आपको पानी अपना ले जाना चाहिए। उसके बाद आप बाहर ठेले या अदर जगह पर खाना ना खाएं, ऐसी जगह पे खाना खाएं जहाँ पर आपको सेटिस्फायर है, क्योंकि इससे बीमारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और फिर आदमी कहता है कि यार मैं बीमार कैसे पड़ गया। तो आप, या कितना आपने खाना है, क्या आपने खाना है, वो भी आप डिसाइड कीजिए। बाहर जाने से पहले अपनी गाड़ी है उसको चेक कर लीजिए, उस पर ब्रेक है नहीं है, तेल कितना है, चेक बहुत ज़रूरी है। हर पार्ट को चेक करना चाहिए। अगर आपकी बाहर आप 2 व्हीलर में जा रहे हैं या 4 व्हीलर में जा रहे हैं, आपका काम होना चाहिए उसको देखना, चेक करना। अपनी लोकेशन को घर में बताना चाहिए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ या मैं कहाँ पे हूँ। कहीं पे आप चले भी गए तो बता दिया मैं भाई यहाँ पे लोकेशन में हूँ, अभी मेरा बॉस है या मैं इस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ड्राइवर व रोड पर जब ड्राइव करते हैं या रोड पर जब चलते हैं तो प्लीज़ फ़ोन का इस्तेमाल न करें।
फ़ोन से बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। 4 व्हीलर 2 व्हीलर के तो होते होते हैं, मगर आम इंसान के भी, जो आम इंसान एक फ़ोन लेके सीधे पार कर जाता है रोड को और एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। गाड़ी चलाते हैं आप, गाड़ी में कभी भी ओवर राइड ना करें कि नहीं इस आगे वाली गाड़ी को मैं पीछे करता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे स्टॉप होगा, फिर वो गाड़ी वहीं पर रुकेगी, आप आगे होंगे वो पीछे होगी। केवल 2 मीटर का फासला होता है, मुझे लगता है 2 मीटर का भी नहीं होता, 1 मीटर का भी नहीं होता, 2 फीट का होता है। तो उस 2 फीट के चक्कर में आप अपनी गाड़ी को भी एक्सीडेंट कराएंगे, अपनी भी कराएंगे, जो दूसरा वाला बंदा होगा उसकी भी एक्सीडेंट होगी, और हो सकता है कि अगल बगल की भी हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है घर के अंदर और घर के बाहर जाते वक्त। तो आज का टॉपिक यहीं पर, देखते रहिए मेरे साथ डू एंड डोंट का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।